नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम समय में पीछे जा रहे हैं, एक ऐसी प्राचीन नगरी में जिसे गुलाब शहर के नाम से जाना जाता है, पेट्रा। यह सिर्फ पत्थरों में उकेरा गया एक शहर नहीं, बल्कि यह एक लुप्त सभ्यता, नाबाटियन लोगों की असाधारण इंजीनियरिंग, कलात्मकता और दृढ़ता की एक अविश्वसनीय कहानी है। पेट्रा, जो आज जॉर्डन के रेगिस्तान में छिपा है, दुनिया के 7 नए अजूबों में से एक है और इसकी हर पत्थर की इमारत अपने आप में एक रहस्य और एक इतिहास समेटे हुए है। आज हम इसके भव्य प्रवेश द्वार से लेकर इसके सबसे छिपे हुए कोनों तक इस जादुई शहर की हर परत को उजागर करेंगे। यह कहानी है रेत में उकेरे गए एक गौरवशाली अतीत की। पेट्रा की कहानी शुरू होती है नाबाटियन लोगों के साथ, जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व में इस क्षेत्र में रहने वाले एक प्राचीन अरब खानाबदोश जनजाति थे। वे रेगिस्तान के कठोर वातावरण में जीवित रहने और फलने फूलने की अपनी अद्भुत क्षमता के लिए जाने जाते थे। आप सोच रहे होंगे कि एक रेगिस्तान में एक शहर कैसे पनप सकता है? इसका रहस्य नाबाटियन लोगों की अद्वितीय जल प्रबंधन तकनीकों में छिपा था। उन्होंने बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए जटिल नहरों, बांधों और जलाशयों का एक विस्तृत नेटवर्क बनाया। वे वर्षा जल को पत्थरों में उकेरे गए विशाल कुंडों और भूमिगत जलाशयों में जमा करते थे, जिससे उन्हें पूरे साल पानी की आपूर्ति मिलती थी। यह सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं था। इस पानी ने उन्हें कृषि करने, पशुधन पालने और व्यापार मार्गों को नियंत्रित करने में सक्षम बनाया। नाबाटियन केवल खानाबदोश नहीं थे, वे कुशल व्यापारी भी थे। पेट्रा अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण कई महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों के चौराहे पर स्थित था। यह मिस्र, सीरिया, अरब और भूमध्य सागर को जोड़ने वाले सिल्क रोड, मसाला मार्ग और धूप मार्गों पर एक महत्वपूर्ण पड़ाव बन गया था। मसाले, धूप, इत्र, सोना, चांदी और वस्त्र जैसे कीमती सामान पेट्रा से होकर गुजरते थे और नाबाटियन इन व्यापार मार्गों पर शुल्क लगाकर और सुरक्षा प्रदान करके अत्यधिक धनी बन गए। उन्होंने पेट्रा को एक सुरक्षित आश्रय और एक संपन्न व्यापारिक केंद्र में बदल दिया। उन्होंने अपनी कला में मिस्र, यूनानी और रोमन वास्तुकला शैलियों को अपनाया, जिससे उनकी अपनी एक विशिष्ट और भव्य शैली विकसित हुई। नाबाटियन लोगों ने पेट्रा को केवल बनाया नहीं, बल्कि उन्होंने इसे गुलाबी बलुआ पत्थर की चट्टानों में उकेरा। यह इंजीनियरिंग और कलात्मकता का एक अद्वितीय चमत्कार था। पेट्रा का सबसे प्रसिद्ध प्रवेश द्वार सिख एसाइक ही है, एक संकीर्ण कंठ कैनियन जो लगभग 1.2 किलोमीटर लंबा है और कुछ जगहों पर इसकी दीवारें 80 मीटर से अधिक ऊंची हैं। यह कंठ स्वाभाविक रूप से बना था, लेकिन नाबाटियन लोगों ने इसे अपनी जरूरतों के हिसाब से और परिष्कृत किया, पानी के चैनलों को काटकर और धार्मिक नक्काशी करके। सिख से गुजरना अपने आप में एक अनुभव है, जो धीरे धीरे आपको एक रहस्यमयी दुनिया में ले जाता है। सिख के अंत में अचानक एक भव्य दृश्य सामने आता है, अल खजने, जिसे अक्सर खजाना कहा जाता है। यह पेट्रा का सबसे प्रतिष्ठित स्मारक है, जो सीधे चट्टान में उकेरा गया है। इसकी विस्तृत यूनानी शैली की वास्तुकला और जटिल नक्काशी किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देती है। माना जाता है कि अल खजाने एक राजा की कब्र थी, हालांकि इसके सटीक उद्देश्य पर अभी भी बहस जारी है। यह नाबाटियन कला और इंजीनियरिंग का चरम उदाहरण है। पेट्रा में केवल अल खजने ही नहीं है, इस शहर में सैकड़ों अन्य संरचनाएं हैं जो सभी चट्टानों में उकेरी गई हैं। इनमें विशाल कब्रें, मंदिर, आवास, सार्वजनिक भवन और एक भव्य थिएटर शामिल है। थिएटर, जो 4000 से अधिक दर्शकों को समायोजित कर सकता था, भी पूरी तरह से चट्टान में उकेरा गया है। ये सभी संरचनाएं नाबाटियन लोगों की धार्मिक मान्यताओं, सामाजिक संरचना और दैनिक जीवन की झलक प्रदान करती हैं। वे मृतकों के लिए कब्रें बनाते थे, जो विशाल और प्रभावशाली होती थीं। यह दर्शाता है कि वे अपने पूर्वजों का कितना सम्मान करते थे। पहली शताब्दी ईस्वी में रोमन साम्राज्य अपनी शक्ति की ऊंचाई पर था और धीरे धीरे मध्य पूर्व में अपना प्रभाव बढ़ा रहा था। 106 ईस्वी में सम्राट ट्रोजन के अधीन रोमन साम्राज्य ने पेट्रा और नाबाटियन साम्राज्य को अपने नियंत्रण में ले लिया। पेट्रा रोमन प्रांत अरब पेत्रिया का हिस्सा बन गया। रोमन शासन के दौरान भी पेट्रा एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा, लेकिन धीरे धीरे इसके व्यापारिक महत्व में गिरावट आने लगी। रोमन साम्राज्य ने नए समुद्री व्यापार मार्गों को विकसित किया, जिससे पेट्रा की रणनीतिक भूमिगत स्थिति कम महत्वपूर्ण हो गई।
इसके बाद तीसरी शताब्दी ईस्वी में कई बड़े भूकंपों ने पेट्रा को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। इमारतों को नुकसान पहुंचा और जल प्रबंधन प्रणाली भी प्रभावित हुई। इन प्राकृतिक आपदाओं ने शहर के पतन की गति को और बढ़ा दिया। धीरे धीरे पेट्रा का महत्व कम होता गया और इसकी आबादी घटने लगी। 7वीं शताब्दी तक अरब विजयों के समय पेट्रा एक छोटा और अपेक्षाकृत अज्ञात स्थान बन चुका था। यह धीरे धीरे रेगिस्तान की रेत में समा गया और पश्चिमी दुनिया के लिए लगभग 1000 सालों तक खोया हुआ शहर बना रहा। यह एक ऐसा शहर था जिसे प्रकृति और समय ने धीरे धीरे निगल लिया था। उसकी कहानियां रेत के नीचे दबी रह गईं। पेट्रा को पश्चिमी दुनिया के लिए 1812 में एक स्विस खोजकर्ता जोहान लुडविग बर्कहार्ट ने फिर से खोजा। एक अरब यात्री के वेश में यात्रा करते हुए उसने स्थानीय बेदुइन लोगों को पेट्रा के बारे में बताते सुना। उनकी कहानियों से उत्सुक होकर बर्कहार्ट ने खुद को एक स्थानीय अनुष्ठान करने वाला बताकर शहर में प्रवेश किया और इस तरह उसने इस प्राचीन चमत्कार को फिर से दुनिया के सामने लाया। बर्कहार्ट की खोज ने दुनिया भर के पुरातत्वविदों और इतिहासकारों का ध्यान आकर्षित किया और पेट्रा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। आज पेट्रा जॉर्डन का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है और दुनिया के सबसे असाधारण पुरातात्विक स्थलों में से एक। 1985 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, जो इसके अद्वितीय सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। 2007 में इसे दुनिया के 7 नए अजूबों में से एक चुना गया, जिसने इसकी वैश्विक पहचान को और मजबूत किया। पेट्रा आज भी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। नाजुक बलुआ पत्थर की संरचनाएं, प्राकृतिक क्षरण, हवा, पानी, मौसम और बढ़ती संख्या में पर्यटकों के कारण खतरे में है। आगंतुकों की भारी संख्या, हालांकि आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, नाजुक स्थलों पर दबाव डालती है। जॉर्डन सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठन पेट्रा के संरक्षण के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। खुदाई, संरक्षण और बहाली परियोजनाएं लगातार चल रही हैं ताकि इस अमूल्य विरासत को भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जा सके। इसके अलावा पर्यटन को स्थायी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि शहर के पर्यावरण और संरचनाओं को कम से कम नुकसान हो। पेट्रा सिर्फ एक प्राचीन शहर के खंडहर नहीं है, ये मानव अनुकूलनशीलता, कलात्मक प्रतिभा और नाबाटियन लोगों की दूरदृष्टि का एक प्रमाण है। ये एक ऐसी अमर गाथा है जो रेगिस्तान की गहराइयों से निकलकर हमें मोहित करती है। इसकी भव्यता और इसका इतिहास हमें आज भी प्रेरित करता है कि कैसे असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। यह सिर्फ जॉर्डन की नहीं, बल्कि पूरी मानवता की एक अमूल्य विरासत है जो हमें भविष्य के लिए प्रेरणा देती रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें, नीचे कमेंट में अपनी राय बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही और ऐतिहासिक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिस न करें।